आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं ये अर्बन बॉडीज़ के कुछ कुछ पैरामीटर्स के रूप में, जैसे अपन पंचायत में देखे, जैसे इंस्टीट्यूशंस का नेम, फिर पॉपुलेशन, फिर पोस्ट, फिर कैसे कैसे क्वारम, ये सारी चीज़ें। तो आओ सबसे पहले अर्बन में अपन देखते हैं इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। तो अर्बन पहले अपन ने देखा कि पार्ट 9A में म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिकाएं 3 देखी अपन ने, ठीक। और ये पार्ट 9A जो कहाँ से चलता है, आर्टिकल नंबर 243P से लेके 243ZG, ऐसे करके टोटल आर्टिकल कितने हो गए इसके अंदर, मैंने बताया था 11 और 7 18, 18 ही आर्टिकल है पार्ट 9A में। और पार्ट 9A से जो जुड़ा हुआ शेड्यूल है, शेड्यूल 12, उसी के अंदर सब्जेक्ट भी 18 ही है, याद करेंगे अभी जैसे देखो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिकाओं, जो कॉमन वर्ड यूज़ किया गया ना तीनों के लिए, वो नगर पालिका यूज़ किया गया। जैसे अपने 3 सेनाएं होती हैं, जल थल वायु, उनके लिए जो कॉमन शब्द है वो सेना नहीं, वो है रक्षा सेनाएं, डिफेंस फोर्सेज, उसमें आता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ऐसे, ठीक है। तो कॉमन वर्ड जो है यहाँ पे वो है म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिका। ये अधिनियम कब लागू हुआ आपने राजस्थान के अंदर, मतलब सॉरी पूरे भारत के अंदर ही 1 जून 1993। पंचायत राज वाला हुआ 24 अप्रैल 1993 और ये हुआ 1 जून 1993। दोनों एक्ट है 1992 के, दोनों लागू हुए 1993 में, मतलब पंचायत राज और अर्बन लोकल बॉडीज। अब अपन देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के नाम क्या क्या है, यहाँ देखते हैं। पहले अर्बन में भी मतलब वही है, देखो अपेक्स और फिर यूनिट्स। जैसे पहले मैंने पंचायत में बताया था कि अपेक्स मतलब हेड और यूनिट्स मतलब जिनसे अपेक्स मिलके बना है, 12 जैसे 28 राज्यों का समूह, तो ऐसे ही कि एक नगर पालिका के अंदर क्या क्या होगा यूँ। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि स्मॉल टाउन्स होते हैं ना, जैसे पंचायत में भी अपन ने छोटे से बड़ा देखा था, यहाँ भी छोटे से बड़ा ही देख रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग में। तो स्मॉल टाउन्स होते हैं, वहाँ नगर पालिका होती है, ठीक है। और इसी की जो सभा होती है उसको म्यूनसिपल बोर्ड बोलते हैं, ठीक। और सिटीज़ जो होते हैं वहाँ पे नगर परिषद होती है, ये षड्यंत, उसको अपन म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं। और बिग सिटीज़ जो होते हैं वहाँ नगर निगम होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जैसा अभी अपन पार्ट 9A में देख चुके हैं। राजस्थान के अंदर क्या काउंट है कि 248 है, 2 4 जा 8, जैसे पंचायत मैंने गिनाई थी 14 7 जा, तो 96 मत बोलो, 98 मत बोलो, 84 बोलो, 14784 ग्राम पंचायत टोटल जितनी राजस्थान में। तो यहाँ कितनी है, 2 + 4 प्लस, मतलब 2 4 जा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 4 जा 8। नगर परिषद कितनी है, 51, जैसे वहाँ 41 जिला परिषद, तो यहाँ 51। और नगर निगम कितने, 10, 7 डिवीजन में प्लस 3 में 2 जयपुर जोधपुर कोटा में, ऐसे करके टोटल 309 अर्बन लोकल बॉडीज राजस्थान के अंदर, राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं। तो नाम देख लिया अपन ने, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखो अब यहाँ नगर पालिका बोल रहे हैं ना, तो यहाँ भी देखो ये पूरे चैप्टर को इन कॉमन नेम भी इन तीनों के लिए नगर पालिका ही है। तो नगर पालिका आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि सिर्फ हम इसी की बात करें, नहीं, इन तीनों के लिए जो कॉमन नेम है दैट इज म्यूनसिपैलिटीज नगर पालिका। फिर यूनिट्स क्या है कि नगर पालिका किन से मिलकर बनी रहती है, वार्ड से, ठीक है। नगर परिषद किन से मिलकर मिलता है, वार्ड से। और नगर निगम वार्ड से, वार्ड में बटे रहते हैं ये, ठीक है। जैसे ग्रामीण वाली थी, जैसे राजस्थान के अंदर पहला ये नगर पालिका कौन सी थी, फर्स्ट नगर पालिका थी अपने माउंट आबू 1864, ठीक है ना, ये यहाँ लिखा जाना, तो कोई मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट, ठीक है ना। नगर परिषद पहला कौन सा था, फर्स्ट अजमेर था 1886, 2 साल बाद बना, 1864 1866। और पहला नगर निगम कौन सा था राजस्थान के अंदर, जयपुर 1992, ये 2 आ रहा है ना, तो 2 जोड़ दिए ना, 64 में 2 जोड़े 66, 64 + 2 66 और 1992, ऐसे याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखा अपने नगर पालिका, नगर परिषद एंड नगर निगम, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। राजस्थान में 248, 51 एंड 10, समझ में। पंचायत कितनी थी, 14784, ठीक है, ऐसे। और वो कितनी थी अपने पंचायत समितियाँ, तो अपन ने जोड़ा था 4 + 4 3 7 था, 3 4 7 था। तो मैंने बताया था वो ऊपर वाला जो है ना 4 7, वो ऐसे कैसा होता रहा, बीच में 3 फिट करना अपन को, 4 3 7, ये देखो इधर आप 3 + 4 करो तो भी 7 आएगा, 4 + 3 करो तो भी 7 आएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी, 347 है 447 है। तो ये ऊपर वाले 4 7 आ रहे हैं, ऐसे कैसे 4 7, पैटर्न देखो। फिर अपन देखते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखो यहाँ देखी थी 3000, 1 लाख और 4 लाख, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, यहाँ पे 20 से 1 5 याद रखो, 20,000, 1 लाख और 5 लाख, मतलब 20,000 से 1 लाख नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख नगर परिषद, 1 लाख से 1 लाख से 5 लाख नगर परिषद, और 5 लाख से ज़्यादा है तो अपने नगर निगम, ऐसे है ना। फिर ये लाइन मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ पे तो अपन ने पढ़ी थी मिनिमम पंचायत में, यहाँ पे ये पे लिमिट है, कैपिंग है, मिनिमम मैक्सिमम। ये वाली लाइन थी नोट्स में जो ऊपर थी ना, बताया था कि अगर किसी नगर परिषद की जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनेगी, वार्ड कमेटी,
ये जो ऊपर वाली लाइन थी नोट्स में मैंने बताया था, म्यूनसिपैलिटी वाले वीडियो नंबर 2 में जो मैंने बताया था वो पार्ट 9 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में। तो इधर तो क्या था 3 + 1 + 4, और इधर क्या याद अपन को रखना है 20, 1 और 5, ये 3 वर्ड याद रखो। तो 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से ज़्यादा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है। अच्छा, पोस्ट क्या क्या है, ठीक है। पोस्ट अपेक्स पे पोस्ट देखते हैं और यूनिट पे पोस्ट देखते हैं, ठीक है ना। अपेक्स पे क्या क्या पोस्ट है, जैसे एनपीएल क्या लिखे हो, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो अपेक्स पे देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और अपने महापौर, मतलब मेयर, महापौर, उसको बोलते हैं उप मेयर और उप महापौर। मेयर का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, महापौर कुछ नहीं है। और यहाँ पे अपन यूनिट्स में जैसे क्या देखते हैं, वार्ड, वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद, वार्ड पार्षद। ये तो अभी मैं इनके नाम देख लो, फिर आगे में अपन चयन देखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये ऐसे अपन को इनके जो नाम है वो याद रखने हैं, अध्यक्ष, सभापति और महापौर, और उधर पार्षद पार्षद पार्षद। अपन देखते हैं इनका चयन कैसे होता है, ठीक है ना। तो चयन में जैसे आप देखोगे हर प्रकार का, सबसे पहले देखो हर प्रकार का जो मेंबर है वो उसका इलेक्शन डायरेक्ट है, जैसे पंचायत के अंदर था। और हर प्रकार के जितने भी हेड है, फर्स्ट अपेक्स के हेड एंड सेकंड हेड जो है वो सारे इनडायरेक्ट है। जबकि ग्रामीण वाले में एक हेड डायरेक्ट था, वो कौन सा हेड था, सरपंच डायरेक्ट। लेकिन यहाँ तो कोई सा भी हेड डायरेक्ट नहीं है, देखो सब इनडायरेक्ट है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने कैसे ध्यान रखना है इनको, ठीक है, ऐसे। फिर अपन देखते हैं आगे कि मिनिमम एज जैसे देखते हैं वो कॉमन है दोनों में, 21 है, इधर ग्रामीण में भी शहरी में भी, ठीक है ना। मैक्सिमम, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं है। और ओथ कौन दिलाता है, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब जो चुनाव पूरा कराता है, जिसकी सुपरविजन में चुनाव होते हैं। एक बूथ पे एक पीठासीन अधिकारी होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं कोरम, कोरम वो बिल्कुल सेम सी बात है, पहले के अंदर 1/10 देन 1/3। फिर अपन जैसे नेक्स्ट देखते हैं रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन देखो, यहाँ पे रेजिग्नेशन का कोई गड़बड़ झाला नहीं है, यहाँ एक दूसरे को ये सारा कि जैसे देख लो, ये देखो ये दोनों, ये वार्ड पंच ये यूँ ऐसे आ रही लाइन, वार्ड पंच देगा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा, ऐसे ही एक दूसरे को ये सारा। जबकि ग्रामीण में ऐसा नहीं था, ये देखो वीडियो थे, या एक दूसरे को ये सारा, अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, और वार्ड पंच किसको देगा, अध्यक्ष को, ऐसे। सभापति में भी यही है नगर परिषद के अंदर, ठीक है। क्या सभापति देगा उपसभापति को, उपसभापति देगा सभापति को, और वार्ड पार्षद जो है वो देगा सभापति। यहाँ शायद वार्ड पार्षद, वार्ड पंच बोले गलती से, यहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है पार्षद, और ग्रामीण में यूज़ किया जाता है पंच, ठीक है। फिर मेयर देगा उपमेयर को, ठीक है, और उपमेयर देगा मेयर को, और वार्ड पार्षद देगा मेयर को, ऐसे। मतलब कहने का मतलब यहाँ कहीं भी जैसे अपन देखते हैं कि कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर सीन में नहीं है कहीं भी, यहाँ है बीडीओ और डिविजनल कमिश्नर, तभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा क्यों जाता है, ये इजी है, ये थोड़ा क्लिष्ट है। फिर टर्मिनेशन वही सेम तरीके हैं कि क्या अब्सेंट रहे 3 मीटिंग के अंदर, और मतलब सेक्शन दोनों कॉमन है लेकिन एक्ट डिफरेंट है, 1994 2009, ठीक है। 3 में अब्सेंट रहे, 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स के अंदर लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स में अब्सेंट रहे बिना सूचना के, या सिटीजन नहीं रहे, वोटर नहीं रहे, या अनसाउंड माइंड नहीं रहे, मतलब साउंड माइंड का नहीं रहे, अनसाउंड माइंड हो जाए। फिर मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव क्या लाया जा सकता है कि यस लाया जा सकता है, लेकिन केवल हेड्स के खिलाफ ही। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल हेड को हटाने के लिए है, मतलब तीनों लेवल पे, पालिका, परिषद और नगर निगम में, ठीक है, तीनों लेवल पे लाया जा सकता है। फिर चीज़ें वही हैं यहाँ पे सारी, देखो कोरम 1/3 है ना, रेड में इसलिए कर रखा है क्योंकि चीज़ अलग है, कोरम 1/3, लेकिन यहाँ मेजोरिटी क्या है, यहाँ मेजोरिटी भी 1/3 ही है, जबकि पंचायत में अपन ने देखी थी मेजोरिटी कितनी थी, 3/4 थी। तो ये चीज़ अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ को। फिर चीज़ें सेम है, देखो ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ 2 ईयर्स, शुरू के 2 साल लॉक इन पीरियड है, शुरू के 2 साल जाने के बाद लाया जा सकता है। फिर सेकंड कब लाओगे, आफ्टर सेकंड ईयर ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे पहला आप जो लाए ना उसके अगले साल ही ला सकते हो, और जबकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे 2 साल का लॉक इन पीरियड है, ठीक है। लास्ट ईयर में नहीं लाओगे, किसी भी हाल में नहीं ला सकते। फिर थर्ड मैक्सिमम टाइम पॉसिबल, यहाँ 1 लिखो, 2 नहीं है, 1 केवल एक ही बार क्यों पॉसिबल है, देखो शुरू के 2 साल तो आप ला ही नहीं सकते, फिर आप तीसरे साल में लिया है, फिर 2 साल आपके निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि फिर अगला 2 साल तक आप नहीं ला सकते, तो 2 साल वैसे निकल गए, और फिर लास्ट ईयर में वैसे नहीं ला सकते। तो केवल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो 1 की है यहाँ पे, और यह मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ग्राम पंचायत में, मतलब ग्रामीण संदर्भ में 2 की थी,
ठीक है, हेड को हटाना है तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो अलग अपन ने देखा, क्या देखा, एक तो 1/3 देखा और एक 2 आ रहा है लॉक इन, मतलब पहले ही के बाद जो नेक्स्ट लाना है वो 2 साल का गैप है। फिर रिमूवल सस्पेंशन यहाँ पे सेम है, वही 2/3 को लेके, ठीक है। डिजॉल्व यस की जा सकती है, वो सेम, ठीक है, सेक्शन 222। इफ यहाँ पे तो क्या था 2/3 वैकेंसी हो, यहाँ पे क्या था अगर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वही। फिर यहाँ पे क्या है देखो, वो ब्यूरोक्रेसी क्या क्या लेवल होते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं नगर पालिका नगर परिषद में, और नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर होते हैं। हर एक नगर निगम जो उनका है डिप्टी कमिश्नर होता है, जो RSS लेवल का अधिकारी होता है। अकाउंट सर्विस के कैडर यहाँ जाते हैं, WO जाते हैं, ठीक है, ऐसे है। फिर अपन देखते हैं 12th शेड्यूल के विषय कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट्स, है ना। जैसे अपन देखा था कि भाई 12th शेड्यूल जो है पार्ट 9A से जुड़ी हुई है, और कौन सा आर्टिकल लिंक करता है 243W, बहुत अच्छी तरीके से, वेल तरीके से लिंक है। उधर तो गुड तरीके से लिंक है, गुड अच्छे तरीके से लिंक है, 243G गुड तरीके से, और उधर अच्छे तरीके से, गुड और वेल होता है ना, जैसे गुड डन, गुड गुड गुड, वेल डन गुड इज पंचायत, वेल इज, अब क्या करें यार, याद करने कोई बहाना तो ढूंढना होता है ना, ऐसे थोड़ी, ये तो ऐसे कैसे याद होगा। अब देखो इसमें क्या है, सीक्वेंस में याद रखो, देखो जन्म मरण, फिर शव, ठीक है, फिर मतलब ये सबसे शमशान है, फिर देन वधशाला, अग्नि और कांजी हाउस, ठीक है ना। कांजी हाउस है जो इसका इंग्लिश है ना, वो है कैटल पॉन्ड्स, ठीक है ना, कैटल पॉन्ड्स, गाय वगैरह जहाँ सामूहिक रूप से पानी पीते हैं, कैटल पॉन्ड्स, ठीक है। गौशाला में इसमें थोड़ा बहुत देख सकते हैं, गौशाला से कैटल पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये है, देखो जन्म मरण शव वधशाला, देखो जन्म मरण शव एक हो गई, ठीक है, जन्म मरण शव एक हो गया, और वधशाला और अग्नि ऐसे हो गए, और पानी कैटल ही होगा, अग्नि और पानी ऐसे। तो जन्म मरण शव वधशाला, कांजी हाउस, और अपने मतलब जन्म मरण शव वधशाला, इसको यूँ कर लो, जन्म मरण को यही रखो, जन्म मरण शव और वधशाला, अग्नि और पानी, यूँ याद रखो, ठीक है। तो जन्म मरण शव और वधशाला मतलब स्लॉटर हाउस, जानवरों को जहाँ काटा जाए, ठीक है। तो जन्म मरण शव वधशाला, फिर अग्नि और पानी, क्या अग्नि से अग्नि है ना, और कांजी से अपने कैटल पॉन्ड्स। अग्नि से यहाँ पे अग्निशमन सेवा है, फायर ब्रिगेड सर्विसेज, राजस्थान फायर सर्विस है वो, ठीक है, ये है। तो जन्म मरण ये पॉपुलेशन सेंसस, मतलब डेटा रखना, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जारी करना, शवाधान, ठीक है, जो शमशान कब्रिस्तान होते हैं वो, वधशाला स्लॉटर हाउस, फायर सर्विसेज, कांजी हाउस, कैटल पॉन्ड। फिर नगर में अपन क्या देख रहे हैं कि नगर नियोजन, भूमि, सड़कें और प्रकाश, स्ट्रीट लाइट जैसे जो होती हैं वो नगर निगम चलाता है, 4 ये हो गए। फिर आर्थिक सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक, ठीक है, मेले वगैरह, पर्यावरण और पार्क, 4 ये हो गए, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पार्क। फिर बस्ती, कच्ची बस्ती, निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम और दुर्बल वर्गों जो शहरी वर्ग में रह रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में, वो 3 ही हो गए। फिर जल स्वास्थ्य, जल की व्यवस्था करना, साफ पानी, ठीक है, स्वास्थ्य और सफाई, वही स्वास्थ्य अपन जैसे देखते हैं PSC CSC सारा उनका मेंटेनेंस, और सफाई वही गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल, तो 2 ही हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके अपने यहाँ इसमें 5 है, ठीक है। तो एक एक वर्ड ध्यान रखो, देखो जन्म मरण याद रखो, तो शव वधशाला, अग्नि और कांजी ध्यान आ जाएंगे। नगर से भूमि, सड़क, प्रकाश, नगर के अंदर सड़क पर प्रकाश नहीं होता, एक्सीडेंट होगी रात में। आर्थिक सामाजिक, या तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पार्क के अंदर मिलता है, अच्छा। तो ये अपन लिखते हैं ना कोई भी किसी चीज़ का प्रभाव, तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव अपन दिखाते हैं, वही आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, तो राजनीतिक नहीं, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पार्क की वजह से। बस्ती के अंदर निर्धनता ज़्यादा रहती है और दुर्बल वर्ग वहाँ पाया जाता है, तो बस्ती, निर्धनता, दुर्बल। और जल स्वास्थ्य, जल से रिलेटेड स्वास्थ्य या स्वास्थ्य से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जल स्वास्थ्य और सफाई का पूरक है, या स्वास्थ्य और सफाई जल का पूरक है, ये दोनों एक ही है, स्वास्थ्य और सफाई, यूँ, और जल अलग है, ऐसे 2 हो गए, ऐसे करके टोटल 18 सब्जेक्ट हो गए, यूँ। तो आपने देखा, मैंने देखो आपसे वादा किया था कि सब्जेक्ट ऐसा रटाऊंगा कभी भूलोगे ही नहीं। अब आप देख लो, अभी इन दोनों सब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है। तो एक बार इसको ठंडे दिमाग से देखो तो सही, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत याद रहते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से, फिर जैसे मेंस के अंदर कहीं ऐसे में लिख रहे हो, इंटरव्यू में कहीं बोल रहे हो, डिस्कशन में कहीं आ रहा है, लो पंचायत को क्या काम है, फंड फंक्शनरीज अपन ने बोल तो दिया, आप बोलते हैं पंचायत क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ, आप देख लो इनमें क्या नहीं है। आज अपन बात करते हैं पर्यावरण, तो देख लो आज नहीं देखे क्यों इतना ट्रैफिक वगैरह, क्यों मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें, क्यों, क्योंकि आप लोकल बॉडीज़ को आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, आपकी जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी वही बहुत कमज़ोर है। ये देख लो आप क्यों लोगों से लोक पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं है पारंपरिक ऊर्जा पर ग्रामीण के क्षेत्रों के अंदर।
वहाँ पे ध्यान दिया ही नहीं आपने, इन बेसिक फंक्शंस आपने दिए ही नहीं पंचायतों को, क्योंकि आप मजबूत ही नहीं बनाना चाहते। याद करो क्या मैंने बताया था सर, आयोग ने क्या सिफारिशें दी हैं, ठीक है। तो आपने ये दिए ही नहीं फंड, फंक्शनल फंक्शनरीज, तो फंड्स नहीं दिए, फाइनेंस कमीशन ने जो बोला वो वैसे काम नहीं किया, फंक्शनरीज नहीं दिए, जैसे अपन देखा 3 तरह के कैडर, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं दिए। 29 पंचायतों को देने थे, ये अर्बन लोकल बोर्ड को देने थे 18, ये दिए ही नहीं है, तो कहाँ से मजबूत बने, फिर कहाँ से भारत आज बने। आज जितने भी विकसित राष्ट्र डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि भाई ये छोटे छोटे देश हैं, बहुत अच्छा इनकी मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इनका, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इन देशों के अंदर ये पंचायत राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, ये देखो असली सरकार यही है वहाँ पे। अपने यहाँ तो असली सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन्हें कोई पूछता ही नहीं। और वहाँ पे नॉर्वे वगैरह के अंदर जो है मेन है ये म्यूनसिपैलिटीज, इन्हीं को ये जो पावर है मेन जो है, तब जाके वो देश आज हुए हैं। तो अपने भी जब तक ये ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं बनेगी अच्छे, भाई संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपने दे दिया बहुत अच्छा 1992 के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जब तक इनको ये ताकत नहीं मिलेगी, ये FFF नहीं आएगा, ये FFF कि फंड, पैसे, वित्त आयोग, फंक्शंस, ये फंक्शंस नहीं मिलेंगे 29 और 18, और फंक्शनरीज करने वाले वो जो कैडर की अपन ने बात करी, बिल्कुल अच्छा, मतलब खुद के अपॉइंटमेंट शायद सरकार करके भेज रही है, वो भेजे जल्दी जल्दी, और फिर कोई डेपुटेशन पे रहते हैं तो किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। जैसे एक मनमुटाव यूँ होता है, जिला परिषद काम नहीं कर पाती, जिला प्रमुख की नहीं बनती जिला कलेक्टर से, या जैसे अपन जैसे देखते हैं पहले अपने हुआ करता था वो अपने मैंने वहाँ पढ़ाया भी था अपने DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, हेड होता था कलेक्टर, उनसे नहीं बनती तो जिला परिषद फिर काम नहीं कर पाती प्रभावशाली तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि अपन को टोटलिटी में चीज़ें हैं। तो देखो TMH के दोनों चैप्टर पढ़ने अपन को साथ में, जो 2 एक्स्ट्रा वीडियो मैंने आपको दिए टेबुलर फॉर्म में, हेडिंग इनका हुई है टेबुलर पंचायत राज इन टेबुलर फॉर्म एंड म्यूनसिपैलिटीज इन टेबुलर फॉर्म, इसको बढ़िया से देखो, फिर वो दोनों चैप्टर लक्ष्मीकांत तक लिंक करो, फिर देख मज़ा आता है कि नहीं आता। मैं बैठा हूँ ना फिर, तो है ना, और कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। तो ऐसे है, फिर आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, और ओके क्वेश्चन देखते रहो, उनके साथ लिंक करते रहो, असली मजा तभी है। ओके।